हेलो एवरीवन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो सबसे पहले करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होती है? इट इज़ डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। तो डिफ्लेक्शन क्या होती है? ट्विस्ट, जो हमने पिछली वीडियो में किया था। अभी डिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है? ट्विस्ट किससे हमने रिप्रेजेंट किया था वहाँ पर, या रोटेशन फाई से। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। तो यानी कि अगर हम करंट सेंसिटिविटी को लिखें तो आई एस लिख देंगे करंट सेंसिटिविटी को, और बाय डेफिनेशन डिफ्लेक्शन मतलब फाई, पर यूनिट करंट मतलब आई। ठीक है, तो अगर इसका हम यहाँ से एस आई यूनिट निकाल लें, एस आई यूनिट क्या बन जाएगा बताओ ज़रा? करंट सेंसिटिविटी का डिफ्लेक्शन के यूनिट, मतलब ये फाई क्या था? डिफ्लेक्शन थी। डिफ्लेक्शन मतलब क्या? एंगल। और एंगल किस में होते हैं? ये छोटे एंगल बनते हैं, ये होते हैं रेडियन में। बड़े एंगल डिग्री वगैरह में जाते हैं, छोटे एंगल किस में होते हैं? रेडियन में। और अपॉन में करंट है तो पर एम्पियर। समझ रहे हो या नहीं? ठीक है, क्लियर है इतनी बात? ठीक। अब फाई की वैल्यू क्या थी आपके पास, ज़रा बताओ ज़रा। पिछली वीडियो में ड्राइव की थी आपने, फाई की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास? एन आई बी ए बाय के। ठीक है, यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, फाई की वैल्यू कितनी थी आपके पास? एन आई बी ए बाय के। ठीक है, और यहाँ पर देखो फाई की वैल्यू ये पुट कर दी मैंने, और आई नीचे है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आई से आई कैंसिल हो रहा है, तो यानी कि जो आई एस की वैल्यू आ रही है, यानी कि करंट सेंसिटिविटी की, वो कितनी आ रही है अब? एन बी ए बाय के। कितनी आ रही है? एन बी ए बाय के। ये हो गई आपके पास करंट सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। वोल्टेज सेंसिटिविटी का मतलब क्या है? डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। ठीक है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज है, और वोल्टेज सेंसिटिविटी को हम वी एस से लिख देते हैं। डिफ्लेक्शन मतलब फाई, पर यूनिट वोल्टेज मतलब वी। अब देखो यहाँ पर अगर इसके एस आई यूनिट की बात करें तो ये भी बहुत सिंपल है निकालने। फाई के रेडियन हो जाएंगे, रेडियन पर वोल्ट हो जाएंगे, क्योंकि वोल्टेज के वोल्ट होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ फाई की वैल्यू पुट करनी है। फाई की वैल्यू तो आपको पता है एन आई बी ए बाई के होती है, और वी की वैल्यू क्या होती है? आई आर होती है, ये भी आपको पता है। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करते हैं। फाई की वैल्यू आ गई एन आई बी ए बाई के, और ये v है, v की वैल्यू है आई आर, तो यहाँ आई आर पुट कर देते हैं। तो यहाँ i से i कैंसिल, और ये वी एस, और ये वी एस की जो वैल्यू आएगी एन बी ए बाई के, और ये रहा r। समझ रहे हो? ठीक है, तो यानी कि ये चीज़ देखो आप, एन बी ए बाई के ये तो फिक्स ही है, आप जितने मर्जी ले सकते हो, एक बार कर दोगे बस। जो भी नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, मैग्नेटिक फील्ड होगा, एरिया होगा, और ये के क्या है आपके पास? रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट ट्विस्ट है। ठीक है, और ये आर बचा, तो रेजिस्टेंस जितना होगा आपके पास, ठीक है, उस पर वोल्टेज सेंसिटिविटी डिपेंड करेगी। ठीक है, और ऐसे भी इन्वर्सिव क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस ज़्यादा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कम, और रेजिस्टेंस कम तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी आपके पास? ज़्यादा होगी। कितनी बात क्लियर है? ठीक है, अब देखो इसमें मेन बात क्या है कि अगर आप इंक्रीज़ करते हो वोल्टेज सेंसिटिविटी को, समझ रहे हो? इंक्रीज़ करते हो किसको? वोल्टेज सेंसिटिविटी को, तो मे नॉट इंक्रीज़ द करंट सेंसिटिविटी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो करंट सेंसिटिविटी को भी इंक्रीज़ करेगी। देखो ये बात हम क्यों लिख रहे हैं, देखो अगर आप इन दोनों के रिलेशन देख रहे हो, आई एस ये है और वी एस ये है, कई बच्चे क्या करते हैं यहाँ वी एस, ये जैसे एन बी ए बाई के है ना, इसकी जगह ये आई एस रख देते हैं, ये आई एस और ये आर। ठीक है, फिर यहाँ से वो समझते क्या हैं, समझ रहे हो ना? ये मैंने कैसे लिखा है, एन बी ए बाई के की वैल्यू कितनी है? आई एस, वो यहाँ पर रखी आई एस, और आर नीचे ही था। ठीक है, तो यहाँ से समझते क्या है कि मान लो रेजिस्टेंस हम क्या कर रहे हैं, मान लो बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, उसकी वजह से वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज हो रही है। वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज हो रही है तो उसके डायरेक्टली यहाँ से आई एस को समझते हैं कि करंट सेंसिटिविटी भी चेंज हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस रिलेशन से आप ये चीज़ नहीं कंक्लूड कर सकते। देखो क्यों? आई एस मैंने आपको पहले बताया था एन बी ए बाई के है। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस चेंज कर रहे हो आप, तो आप इस फॉर्मूले से देखो, अगर रेजिस्टेंस चेंज कर रहे हो तो वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज होगी। एन बी ए बाई के क्या है? वैसे भी फिक्स है। ठीक है, और करंट सेंसिटिविटी चेंज नहीं होती अगर आप आर चेंज करते हो। पहली बात तो ये है, कई बच्चों को कन्फ्यूजन ये रहती है, आर चेंज करने पे करंट सेंसिटिविटी क्यों नहीं चेंज हो रही है? ये वोल्टेज करंट की बात नहीं हो रही है यहाँ, ये सेंसिटिविटी, ये अलग चीज़ है। वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी, समझ रहे हो बात को? ये वो नहीं है कि वोल्टेज और करंट, वो तो ठीक है रेजिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं। ठीक है ना, वी इक्वल टू में आई आर होता है, और अगर हम उस फॉर्मूले से देखें वी इक्वल टू में आई आर से, तो आई की वैल्यू वी बाई आर आती है, तो वो तो हमें पता है रेजिस्टेंस कम ज़्यादा होता है तो करंट भी कम ज़्यादा होगा। ये बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर हम करंट सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं और वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे आपको ये चीज़
क्लियर रखनी है माइंड में कि अगर रेजिस्टेंस चेंज होता है तो वोल्टेज सेंसिटिविटी तो चेंज हो सकती है, क्योंकि फॉर्मूले भी यही है। उसके वोल्टेज सेंसिटिविटी के फॉर्मूले क्या है, रेजिस्टेंस आ रहा था, लेकिन करंट सेंसिटिविटी के फॉर्मूले में कहीं भी आर नहीं है, समझ रहे हो। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज हो रही है रेजिस्टेंस चेंज करने से, लेकिन करंट सेंसिटिविटी चेंज नहीं होगी। ये भी क्यों बात बताई मैंने कि ये मैंने आपको बताया ये रिलेशन बनता है जो, तो इसमें आपको ये नहीं समझ लेना कि वी एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एस। समझ रहे हो, यही बात यहाँ लिख रखी है नोट में, क्या कि इंक्रीजिंग द वोल्टेज सेंसिटिविटी मे नॉट इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी। समझ रहे हो, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज हो रही है तो जरूरी नहीं करंट सेंसिटिविटी चेंज होगी। क्यों? क्योंकि इफ़ वी चेंज द रेजिस्टेंस, अगर हम रेजिस्टेंस चेंज करते हैं यहाँ वाले फॉर्मूले से देखो, तो सिर्फ वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज होगी, लेकिन करंट सेंसिटिविटी क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है, क्योंकि ये वैल्यूज़ तो क्या है, फिक्स रहने वाली हैं। जो एक बार ले लिया आपने ले ली, ये थोड़ी चेंज होंगी। रेजिस्टेंस आप चेंज कर सकते हो, समझ रहे हो, रेजिस्टेंस अगर आप चेंज कर रहे हो तो वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज होगी, लेकिन करंट सेंसिटिविटी चेंज नहीं होगी। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में यूज़ होने हैं फॉर्मूले, ठीक है। फिर इससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं शंट वाला टॉपिक करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।